प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा। is a very best quotation in the life. Mother is the best teacher in the world. Basically ये एक कोटेशन जो हम लोग समय समय पर इसको बोलते रहते हैं, इसको याद करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये वैदिक विज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा नियम है। कहा जाता है कि जब भगवान गणेश और कार्तिकेय में प्रथम पूजा के अधिकार का झगड़ा हुआ, डिफरेंसेस हुए, तो भगवान शिव और पार्वती ने कहा कि जो पूरे यूनिवर्स का परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसे प्रथम पूजा का अधिकार मिलेगा। भगवान कार्तिकेय पूरी ब्रह्मांड के चक्कर लगाने चले गए और भगवान गणेश जो थे वो अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगाए, घूमे और वापस उनके पास आ गए, कहेगी जी मैंने तो पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा कर लिया। भगवान शिव ने उनके तर्क को माना। उन्होंने कहा कि भगवान माता पिता यूनिवर्सल पावर का सेंटर और मां पूरे नेचर की सेंटर मां है, इसलिए माता पिता की परिक्रमा ही पूरे यूनिवर्स की परिक्रमा। मां को पहला टीचर कहा जाता है क्योंकि मां एक फीमेल के अपनी बायोलॉजिकल कुछ क्वालिटीज होती है। एक फीमेल को नेचर का सेंटर कहा जाता है क्योंकि उसकी बॉडी 28 डेज की साइकिल से डिसिप्लिन होती है और इस नेचर की साइकिल को भी 28 डेज की साइकिल ही माना जाता है। नेचर में जो चेंजेस होते हैं वो सभी चेंजेस फीमेल की बॉडी में अपने आप होने लगते। इसीलिए कई शास्त्र, कई सिद्धांत डेवलप किए गए जो फीमेल की बॉडी और उसकी क्वालिटीज को एनालाइज करते हैं। जो नेचर की क्वालिटी है उसमें वाटर और नेचर की क्वालिटी एज इट इज हमारे ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है, हमारे ब्लड को इफेक्ट करती है और इसी ब्लड की क्वालिटी को मन और अहंकार कहा। हमारे ब्लड में दो टाइप की एनर्जी होती है, एक ब्लड की प्योरिटी होती है, ब्लड की प्रॉपर्टीज होती है, ब्लड में कूलनेस होता है और दूसरा ब्लड में ब्लड प्रेशर होता है, एग्रेशन होता है। इसी एग्रेशन को अहंकार कहा जाता है। इसी मन को ज्ञान कहा जाता है जिससे मेंटल पावर का जन्म, मेंटल क्वालिटीज हमारी डेवलप। मां अपना ब्लड से ही अपने बच्चे के फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज को डेवलप करती है। मां की जैसी मेंटल और फिजिकल क्वालिटीज होंगे वैसी ही क्वालिटीज उसके शरीर से जन्म लेने वाले बच्चों में डेवलप। इसीलिए सनातन धर्म में एक और परंपरा को डेवलप किया गया क्योंकि मां उतना ही ब्लड, प्योर ब्लड आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर सकती है जितना वो ओन करती है, जितना उसके पास है। इन कंप्लीट ब्लड की क्वालिटी को प्योर करने के लिए सनातन धर्म में मां दुर्गा की परिकल्पना है। अभी नवरात्रि नजदीक है, इसीलिए मैं इस लेक्चर को अभी दे रहा हूं जिससे कि हम समझे कि हमारी व्यवस्थाएं कैसे डेवलप की गई। मां दुर्गा का वो मतलब है जो आपके शरीर की कंप्लीट ब्लड की क्वालिटी को प्योर कर देती। यही वजह है कि सनातन धर्म में फीमेल को सबसे बड़ा सम्मान दिया।
जो भारत की परिकल्पना भी की गई, उसमें भारत को मां कहा गया। हमारी भाषाएं जो डेवलप की गई, उसे मातृभाषा कहा गया, क्योंकि हम लोग की भाषा ब्लड की प्योरिटी का एक्सरसाइज, ब्लड की प्योरिटी का योग। ब्लड की डिफरेंट क्वालिटीज हम लोगों की बॉडी में एग्जिस्ट करता है। कितनी एनर्जी लीवर में और नेवल में एग्जिस्ट करता है, इसी को लक्ष्मी कहा जाता है। ये एनर्जी जैसा हम खाते हैं पीते हैं, हमारे जो करंट प्रेजेंट टेंस जिसे कहा जाता है, करंट में जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं, वो एनर्जी जो भी प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी अपनी एक क्वालिटीज। जब वो क्वालिटीज लंग्स से मिलता है, तो इसी लंग्स को पावर को दुर्गा कहा जाता है। कंप्लीट रिफॉर्म, कंप्लीट ब्लड की प्योरिटी, और इसी लंग्स से ऊपर जो ब्लड माइंड में एग्जिस्ट करता है, उसे सरस्वती कहा। इसमें कोई शक नहीं कि मनोवैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि हमारी बॉडी माइंड से कंट्रोल होती है, हमारा शरीर बुद्धि से कंट्रोल होता है। लेकिन इस बुद्धि को एनर्जी ब्लड से मिलती है। जैसे कि कोई कार है, कार चलती तो इंजन से है, लेकिन उस इंजन की पावर पेट्रोल की क्वालिटी पे डिपेंड है। वैसे इस माइंड की कंप्लीट पावर, मल्टीपल क्वालिटीज, इसका एक्शन, इसका परफॉर्मेंस, ये सब कुछ हमारी ब्लड की प्योरिटी से रिलेटेड। और ब्लड की प्योरिटी को भी चेक करने के लिए कोई बहुत बड़े सिद्धांतों की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम ब्लड में जो भी बीमारियां शरीर में होती हैं, वो ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि ब्लड में ही स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर को ईगोइस्टिक बिहेवियर कहा जाता है। जिसको ब्लड प्रेशर होता है, उसमें ईगो जरूर होता है, और ईगो जितना कम होगा, ब्लड प्रेशर उतना ही नॉर्मल होगा, और ब्लड को उतना ही वो इंप्योर कम करेगा। इसलिए ब्लड प्रेशर, ईगो और मन, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, वो ब्लड में ही रहता है। इसीलिए हिंदुइज्म में फीमेल के जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, इनके अलग अलग 8 नामों की परिकल्पना की। 9वें नाम को सिद्धि कहा जाता है, कंप्लीट कहा जाता है। इसीलिए हमारी ब्लड की क्वालिटी को ही नॉलेज कहते हैं, मेंटल क्वालिटीज कहते हैं, फीमेल क्वालिटीज कहते हैं, और जैसी हमारी मेंटल क्वालिटीज होती है, वैसे ही हमारा फिजिकल पावर होता है। इससे एक बार समझिए कि दुर्गा की आराधना, मां दुर्गा की आराधना ही ब्लड की और मेंटल क्वालिटीज को परफेक्ट करने का आराधना, एक्सरसाइज, योग है। क्योंकि जैसे जैसे ठंड शुरू होगी, वैसे वैसे आपके ब्लड की प्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। ये मेंटल एक्सरसाइज। हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर जितना कम होगा, हमारे माइंड में स्ट्रेस उतना कम। हमारा ब्लड जितना प्योर होगा, हम मेंटली उतना ही बैलेंस होंगे। स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन उसी प्रोपोर्शन में कम होते चले जाएंगे। आइए, गीता में इसी फीमेल क्वालिटीज पे भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्च मुक्त भवस्य भविष्यताम कीर्तिया श्री वाक्श्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृतिया क्षमा। I am the death and the sunlight to give birth to the new living organism. I am the reputation and respect of the females. दिल जितना स्टेबल होता है, परफेक्ट एनर्जी सप्लाई करता है, ब्लड को प्योर करता है,
मेल या फीमेल की बॉडी में रिस्पेक्ट, मान सम्मान का जन्म उतना ही वो एक दूसरे के सम्मान करते हैं। क्योंकि फीमेल की शरीर की अपनी कुछ बायोलॉजिकल क्वालिटीज है। उन बायोलॉजिकल क्वालिटीज को परफेक्ट करने की ताकत सिर्फ दिल में, आत्मा में, सनलाइट में। सनलाइट की पावर को ही आत्मा कहा जाता है, और आत्मा की ही ताकत हमारे शरीर में हृदय के द्वारा रिफ्लेक्ट होती है। दिल जितना एनर्जी माइंड तक ट्रांसफर करेगा, ब्लड उतना ही प्योर हो। और फीमेल में कुछ क्वालिटीज नेचुरली डेवलप हो। श्री भाषा, अच्छी भाषा, सुंदर भाषा, शब्द, सम्मान, स्थिरता, याददाश्त और क्षमा, ये फीमेल की बायोलॉजिकल क्वालिटीज है जो उनके ब्लड की प्योरिटी के साथ उनके शरीर में, माइंड में एग्जिस्ट करता है। फिर से सुनिए, एक फीमेल में भाषा के मर्यादा सबसे ज्यादा, उसका सम्मान सबसे सर्वोपरि होता है, उसके शरीर में, मन में स्थिरता बड़ी स्ट्रांग होती है, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, और उसमें दूसरों को क्षमा करने का भाव, गुण सबसे ज्यादा। इसीलिए फीमेल को सनातन धर्म में मेंटल क्वालिटीज का सेंटर कहा है। इसीलिए मां को पहला टीचर कहा कि मां अपने ब्लड को बच्चे में ही ट्रांसफर, बच्चे के शरीर में ट्रांसफर ही नहीं करती, अपनी मेंटल क्वालिटीज को भी अपने बच्चे में ट्रांसफर करती। और इसीलिए मां को पहला टीचर कहा जाता है। हमें ये जानना चाहिए कि किसी भी सभ्य समाज का आधार उस समाज का महिला के प्रति दृष्टिकोण ही बताता है। आपकी सभ्यता का आधार महिलाओं के प्रति सम्मान, क्योंकि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वो समाज धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि समाज के जो पॉजिटिव क्वालिटीज है वो फीमेल की बायोलॉजिकल क्वालिटीज। फीमेल, अर्जुन जब युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हैं तो भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, आप ये बताएं कि हम युद्ध तो करें, लेकिन इसमें लाखों लोग मारे जाएंगे, तो लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। उनके मरने के बाद उनकी परिवार, महिलाएं, स्त्री और उनके बच्चे का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। और जब महिलाएं अस्थिर होंगी, परेशान होंगी, दुखी होंगी, समाज में सम्मान की कमी होगी, तो महिलाओं का व्यवहार भी डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अव्यवस्थित हो जाएंगी और उनके शरीर से जन्म लेने वाले बच्चे अस्थिर हो जाएंगे, वो अपनी सभ्यता से दूर हो जाएंगे और समाज असभ्य समाज की ओर बढ़ने लगेगा। ये एक बहुत ही गंभीर सवाल श्री अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा। कहा कि इस युद्ध की जरूरत ही क्या? यदि वो लोग हमें मार के यदि इस राज्य पे शासन करना चाहते हैं तो उनको करने की स्वतंत्रता दे दी जाए, कि वो हम लोगों को मारे और इस देश पे राज करें, लेकिन समाज को अव्यवस्थित करना ये धार्मिक रूप से पाप।
और यही कहने के बाद अर्जुन के हाथ से गांडीव फिसलने लगा कि वो पुरुषों को मार के उनके परिवार को अव्यवस्थित नहीं करना चाहते थे। उनका ये मानना था, धर्म का ये मानना है कि धर्म की बुनियाद, आधार महिलाओं के प्रति सम्मान। एक सभ्य समाज की बुनियाद, उस समाज का महिलाओं के प्रति सम्मान। ये सम्मान जितना कम होगा और समाज में महिलाएं जितनी अव्यवस्थित होंगी, असुरक्षित होंगी, दुखी होंगी, बीमार होंगी, उनके शरीर से जन्म लेने वाले बच्चों में भी वो गुण स्वतः ट्रांसफर हो जाएगा और आने वाला जनरेशन पूरी की पूरी सभ्यता को खतरे में डाल। यही वजह है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश करते। इसी इस श्लोक में एक और बहुत अच्छी बात कही गई। भगवान कृष्ण ने कहा कि आई एम द बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासनाम मार्ग शीर्षो हम ऋतु नाम उस्माकर। आई एम द बृहत् साम ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ द सामवेद। सामवेद में मैं गीत हूं। एंड द गायत्री ऑफ द हिम्स, और मंत्रों में मैं गायत्री हूं। आई एम द चिल ऑफ द कोल्ड सीजन। जितना ठंड पड़ता है मैं शरीर को उतना ही, उसकी प्रॉपर्टीज को, ब्लड की क्वालिटीज को उतना ही डेवलप करता हूं। और स्प्रिंग ऑफ द सीजन, बसंत मेरा सबसे प्रिय मौसम। कहने का मतलब ये है, मैंने पहले ही कहा कि हमारी शरीर की जितनी क्वालिटीज है वो सब हमारे ब्लड से, मन की से ही कंट्रोल होती है। मैंने पिछले अपने लेक्चर में ये कहा था कि मन पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जैसा मन के गुण होंगे, जैसी ब्लड की क्वालिटीज होगी, वैसा ही हमारा ज्ञान होगा और वैसे ही हमारा पूरा शरीर उसी डायरेक्शन में काम करेगा। इसी मन के अधीन बुद्धि भी काम करेगी। इस मन को प्योर करने का जो तरीका है वो तरीका है संध्या। कि हर दिन शाम को कम से कम आधा घंटा पद्मासन में बैठ के गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र लंग्स और साउंड सिस्टम का एक्सरसाइज। तो लंग्स और साउंड सिस्टम का एक्सरसाइज जो ब्लड प्रेशर को मिनिमाइज करते हैं। इससे हमें रात में अच्छी नींद आना। ब्लड की प्योरिटी का एक्सरसाइज। ब्लड उतना ही प्योर होता है और वो अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी क्वालिटीज को रात में आराम करके इंप्रूव करता है। इसीलिए रात की नींद को फीमेल क्वालिटीज का बेस्ट टाइमिंग माना जाता है। रात में नींद मीन्स रात में 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक का टाइम ही हमारे शरीर को सबसे ज्यादा सूट करता है। इसमें 3 ही एक्सरसाइज है जो हर आदमी को करना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ, ये 3 ही एक्सरसाइज है जो आत्मा की एक्सरसाइज है। पद्मासन में बैठना, आपका ब्लड उतना ही प्योर होगा जितना आप पद्मासन में दिन में बैठेंगे। पढ़िए, लिखिए, खाना खाइए, बातें करिए, जो करिए पद्मासन में बैठ के करिए। दूसरा एक्सरसाइज है चरण स्पर्श करना। अपना चरण स्पर्श करिए या भगवान का चरण स्पर्श करिए या अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करिए। ये दिल की एक्सरसाइज है, ब्लड को प्योर करना, पूरी एनर्जी को माइंड तक ट्रांसफर करना। और तीसरा है हाथ जोड़ना। ये भी नर्व्स और हार्ट की एक्सरसाइज जो हमारी बॉडी को रिएक्टिव करती है। तो पूरे दिन का ये योग है, क्योंकि हमारा शरीर पूरे दिन एनर्जी रिसीव करती है, इससे पूरे दिन हम अपनी एनर्जी को माइंड तक ट्रांसफर करते हैं। और ये तीनों एक्सरसाइज हार्ट और लंग्स की एक्सरसाइज है जो ब्लड को दिन भर प्योर करती है और बैलेंस करती है। इन सभी चीजों का ये नवरात्र बहुत नजदीक था, इसलिए मैंने ये लेक्चर आपको दिया, जिससे कि जो भी धर्म में विश्वास करता है ये ध्यान रखिए कि यही वजह है कि नवरात्रि में
देवी की पूजा के साथ साथ विष्णु की पूजा भी की जाती है, क्योंकि विष्णु को कंठ का देवता माना जाता है, भाषा का, कर्म का देवता भगवान विष्णु को माना जाता है, और ब्लड की क्वालिटी मन को। तो मन और वाणी को एक करने के लिए ही नवरात्रि मनाई जाती है। आपका मन और भाषा, जैसा हम सोचे वैसा ही बोले, और जैसा बोले वैसा ही सोचे, ये मन और वाणी का योग है जो भाषा से रिफ्लेक्ट। इसलिए जो भी नवरात्रि में विश्वास करता है, धर्म में विश्वास करता है, इस नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, और सुबह शाम मेडिटेशन करिए इन मंत्रों के साथ, जिससे आपकी ब्लड की प्योरिटी बढ़ सके, आपकी मेंटल क्वालिटीज बैलेंस हो सके। ब्लड जितना प्योर होगा, माइंड में स्ट्रेस, टेंशन, ये सब उतना ही कम होगा, और आपका व्यवहार उतना ही बैलेंस होगा। ये ह्यूमन बिहेवियर का बेस्ट सिस्टम है। ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल क्वालिटीज आपके हार्ट और लंग्स की पावर पे रिलेट करता है। इसीलिए हमारी सभ्यता में हार्ट और लंग्स की एक्सरसाइज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। रोज संध्या में आप आधा घंटा गायत्री मंत्र पढ़िए, आप मेंटली बैलेंस होने लगेंगे, आपको रात में अच्छी नींद आएगी। ये अच्छी नींद आना ही मेंटल बैलेंस है। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप सब को अच्छा लगे, तो आप जरूर मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़िए, जिससे कि हम इस पे कंटिन्यू लेक्चर सुनते रहें और इसको फॉलो करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।